शिक्षा मंत्री जी, अगर कुर्सी संभाली नहीं जा रही तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? नीट से लेकर नेट तक पेपर लीक, अब सीबीएसई बोर्ड ले भी महा घोटाला। 42 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और मंत्रालय सो रहा है। एक छात्र की कॉपी दूसरे के नाम पर चढ़ गई, हजारों कॉपियां धुंधली स्कैन हो गईं। क्या शिक्षा मंत्रालय के अफसर नींद की गोली खाकर सो रहे हैं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जब कुर्सी संभाली नहीं जा रही है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके रहते नीट से लेकर नेट के पेपर में धांधली तो हो ही रही थी, अब बोर्ड परीक्षा भी ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। क्या आपके मंत्रालय के अधिकारी नींद की गोली खाकर सो रहे हैं, जो ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं? कभी पेपर होने से पहले पेपर आउट हो जा रहा है, कभी सिस्टम हैक करके नकल कराई जा रही है। अब तो हद ही हो गई, बोर्ड परीक्षा में भी धांधली। आइए देखते हैं सीबीएसई के डिजिटल सिस्टम की वो फेलियर रिपोर्ट जिसने मचा दिया हड़कंप। धर्मेंद्र प्रधान उन 42 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो अभी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखना शुरू करते हैं। 10वीं और 12वीं को फाउंडेशन कहा जाता है और आप 42 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नीट पेपर को लेकर आपकी और आपके मंत्रालय की इतनी किरकिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आपके अधिकारी नहीं सुधरे। फिर एक बार सीबीएसई के पेपर में बच्चों के साथ फ्रॉड हो गया। डिजिटल सिस्टम ने बच्चों का भविष्य लिया निगल। सीबीएसई ने OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था। दावा था कि इससे पारदर्शिता आएगी। इसके तहत छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके डिजिटल तरीके से जांचना था, लेकिन ये पूरा सिस्टम ही पूरी तरह फ्लॉप साबित हो गया। कॉपियां स्कैन करते समय सॉफ्टवेयर में ऐसी गड़बड़ी हुई कि एक छात्र के रोल नंबर पर दूसरे छात्र की आंसर शीट अपलोड हो गई। हजारों कॉपियां इतनी धुंधली स्कैन हुई कि शिक्षकों को उत्तर दिखाई ही नहीं दिया। कई कॉपियों के बीच के पन्ने स्कैन होने से छूट गए, जिससे छात्रों को उन प्रश्नों में 0 नंबर मिले। अब सोचिए, एक बच्चा पूरी मेहनत से पेपर लिखता है और सिस्टम की गलती से उसे 0 नंबर मिल जाता है। ये कैसा डिजिटल इंडिया है धर्मेंद्र प्रधान जी? ये तो बच्चों के करियर की हत्या है। ऐसे खुली धांधली की पोल। ये मामला विवाद में तब आया जब दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया। जब उनको अपनी कॉपी मिली तब पता चला कि ये तो उसकी कॉपी ही नहीं है, ये किसी और की कॉपी है, यानी किसी और का नंबर वेदांत की मार्कशीट में चढ़ा दिया गया है। एक केस सामने आया तो हजारों दबे मामले बाहर आने लगे। इसके बाद से ही पूरे देश में सीबीएसई में हुई धांधली उजागर हो सकी। वही कंपनी, वही घोटाला। सीबीएसई ने परीक्षा और डिजिटल चेक इन का पूरा जिम्मा हैदराबाद की कंपनी कोएम्ट एजुटेक को दिया है। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस कंपनी और शिक्षा मंत्रालय पर सीधा घोटाले का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि इस कंपनी का पुराना नाम ग्लोबारेना था और तेलंगाना बोर्ड परीक्षा में भी इस कंपनी पर 2019 और 2023 में तकनीकी गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। सवाल ये है कि दागी ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी को सीबीएसई का ठेका कैसे मिल गया? क्या इसके पीछे कोई अंदर वाला है? राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच और एसआईटी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं बल्कि सुनियोजित घोटाला है। 42 लाख बच्चों की मेहनत को एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे छोड़ देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षा मंत्री जी, आप बताइए कि बार बार एक ही कंपनी को ठेका क्यों मिल रहा है? क्या मंत्रालय में बैठे अफसरों की मिली भगत है? शिक्षा मंत्री हर मोर्चे पर फेल। नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान की खूब किरकिरी हुई। एनटीए पर सवार उठे, छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। लगा था कि अब मंत्रालय सुधरेगा, लेकिन नहीं, अब सीबीएसई ने उससे भी बड़ा कांड हो गया। एक तरफ आप नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेसिक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा पा रहे। ये कैसा विरोधाभास है मंत्री जी? कौन सुनेगा बच्चों की चीख? जिन बच्चों के नंबर कम आए वो डिप्रेशन में हैं। माता पिता लाखों रुपए कोचिंग में खर्च करते हैं। बच्चा दिन रात मेहनत करता है और रिजल्ट के दिन पता चलता है कि उसकी कॉपी ही बदल गई। किसी को 0 मिला, किसी को फेल कर दिया गया। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या आपने एक बार भी उन बच्चों से माफी मांगी? आखिरी सवाल, जिम्मेदारी कौन लेगा? सिस्टम फेल हुआ, कंपनी फेल हुई, मंत्रालय फेल हुआ, लेकिन कुर्सी पर कोई असर नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बताइए कि इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपके अफसर नींद की गोली खाकर सो रहे हैं तो उन्हें कौन जगाइए? अगर आपसे मंत्रालय नहीं संभल रहा तो कुर्सी छोड़ दीजिए। 42 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। ये 10वीं और 12वीं उनके करियर की बुनियाद है और शिक्षा मंत्रालय उस बुनियाद से खिलवाड़ कर रहा है। री-इवैल्यूएशन
इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा। पूरे सिस्टम की जांच होना चाहिए। दोषी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और अधिकारियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो जनता इसका जवाब 2029 में अपने वोट से देगी।